हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड बुक जो है स्नैपशॉट, और इंग्लिश की बुक है। चैप्टर नंबर सेकंड है द एड्रेस, और हम इसका पढ़ेंगे हिंदी समरी यानी कि हिंदी सारांश। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स करवा दिए हैं, लाइक आपके जो हॉर्नबिल है उसके भी और स्नैपशॉट्स के भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर मतलब सारी वीडियोस देख सकते हैं एक ही प्लेलिस्ट में। और आपको मैंने यहाँ पर ग्रामर भी करवा दिया, चाहे वो आपका पोस्टर हो, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो, चाहे आपका स्पीच हो, चाहे डिबेट हो, मतलब सारी चीजें यहाँ पर करवा दी हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि के भी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एड्रेस, ठीक है। वो एड्रेस, अब वो यहाँ पर लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, ठीक है। देखते हैं। द एड्रेस कहानी लेखिका मार्गा मिनको द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? लेखिका मार्गा मिनको द्वारा, ठीक है। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय की और उसके बाद के जो परिस्थितियां हैं उस पे आधारित है, ठीक है। आगे देखिए, दिखा रखा है, इसमें युद्ध के कारण लोगों के जीवन में आए बदलाव, विस्थापन और भावनात्मक संघर्ष को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो भी क्या नाम है जो भी युद्ध है उसको अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। बहुत संवेदनशील ढंग से दिखाया गया है। आगे देखिए, बता रखा है, कहानी की नायिका एक यहूदी लड़की है। जो कहानी की नायिका है वो क्या है? एक यहूदी लड़की है जिसे युद्ध के दौरान अपना घर छोड़ना पड़ता है। जो युद्ध के दौरान क्या होती है? अपना घर छोड़ देती है, ठीक है। युद्ध से पहले नायिका की मां अपने घर का फर्नीचर और अन्य कीमती सामान एक परिचित महिला श्रीमती डॉर्न के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ देती है। मतलब जो लेखिका की, जो नायिका की जो माँ है, जो इसमें नायिका है लड़की, उसकी जो माँ है अपने फर्नीचर वगैरह, अन्य कीमती सामान बगल वाली जो जैसे पड़ोसी वगैरह होते हैं उनके घर पे रख देती है। उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के बाद वे वापस आकर अपना सामान ले लेंगी, कि युद्ध के बाद क्या करेंगे? वो वापस आएंगे और अपना सामान ले लेंगी। लेकिन युद्ध बहुत भयानक सिद्ध होता है। नायिका की मां की मृत्यु हो जाती है और उनका घर भी नष्ट हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद नायिका अकेली रह जाती है। देखो, उसकी जो मां होती है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो सारा घर वगैरह है वो सारा नष्ट हो जाता है, ठीक है। और वो जो नायिका है वो क्या रह जाती है? अकेली रह जाती है। आगे देखिए, बता रखा है, एक दिन नायिका को अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें श्रीमती डॉन का पता लिखा होता है। एक दिन जो नायिका है उसको अपनी माँ की डायरी मिलती है जिसमें किसका पता लिखा होता है? श्रीमती डॉर्न का, ठीक है। माँ की यादें और अपने पुराने जीवन से जुड़ाव उसे उस पते पर जाने के लिए मजबूर करता है। माँ से जुड़ी जो यादें वगैरह होती है उसके कारण क्या करती है? वो उस पते पे चली जाती है, द एड्रेस पे, ठीक है। वह उस घर को ढूंढती है और दरवाजा खटखटाती है। वहां उसे एक वृद्ध महिला मिलती है जो वही श्रीमती डॉर्न होती है। मतलब देखो, अब वो जो महिला है वो भी बूढ़ी हो चुकी है, और जो श्रीमती डॉर्न है वो क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। घर के अंदर नायिका को वही फर्नीचर और सामान दिखाई देता है जो कभी उसके घर में हुआ करता था। अब जो नायिका है वो देख रही है कि उसके घर में वही सारे सामान है जो कभी उसके घर में हुआ करते थे। देखिए, बता रखा है आगे, शुरुआत में नायिका अपनी पहचान छुपा लेती है और खुद को एक साधारण ग्राहक बताती है। जो शुरुआत में जो नायिका है वो अपनी पहचान को छुपाती है और क्या बताती है? अपने आप को एक ग्राहक बताती है। वह अंदर रखे सामान को देखकर भावनात्मक रूप से विचलित हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसका अतीत उसके सामने जीवित खड़ा हो। अब देखो, नायिका को अपने जैसे पुराने फर्नीचर वगैरह और भी चीजें दिख रही हैं, तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब एक जो पुरानी यादें हैं एकदम ताजा हो जाना। तो नायिका के साथ बिल्कुल सेम वही होता है, ठीक है। लेकिन श्रीमती डॉर्न का व्यवहार उसे ठंडा और स्वार्थी लगता है। वह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं करती कि वह सामान नायिका की माँ का है। वो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाती, ठीक है, नहीं करती कि वो जो सामान है वो उसकी नायिका की माँ का है। नायिका दोबारा उस घर में जाती है, लेकिन इस बार उसे एहसास होता है कि
केवल वस्तुएं वापस पाने से उसका खोया हुआ अतीत लौट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वस्तुएं पाने से ऐसा नहीं होता कि हमारे जो अतीत है वो भी लौट आए। बिल्कुल सही बात की गई है। अगर जैसे देखो मान के चलो अभी स्कूल के दिन अभी आपका फेयरवेल वगैरह हुआ होगा, तो आपको 2 साल बाद ना आपको कॉपी वगैरह दे देंगे तो थोड़ी आप स्कूल वाला माहौल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो यही यहाँ पर बताया गया कि सामान वगैरह मिलने से थोड़ी कि अतीत वापस लौट आएगा। युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया है, माँ, घर और बचपन की सुरक्षा। अंत में वह यह निर्णय लेती है कि वह उस पते पर फिर कभी नहीं जाएगी। वह समझ जाती है कि बीते हुए दर्द को पकड़े रहने से बेहतर है आगे बढ़ना। अब देखो जो नायिका है वो समझ चुकी है कि जो बीता हुआ जो पल है उससे उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना ही सबसे ज्यादा अच्छा है और आगे बढ़ जाना ही सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो ऐसा लाइफ में भी हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडी होती है, लेकिन हम पीछे की बातों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी हैव टू लीव व्हाट हैपेंड अर्लियर टाइम फॉर अस। जस्ट वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। देखो कहानी का मुख्य संदेश ये है कि युद्ध केवल घर और सामान नहीं छीनता, बल्कि इंसान की भावनात्मक दुनिया को भी तोड़ देता है। मतलब कि इंसान को पूरी तरीके से वो तोड़ देता है, ठीक है। साथ ही ये भी सिखाती है कि अतीत की पीड़ा से मुक्त होकर ही जीवन में शांति पाई जा सकती है। अब देखो अतीत में आपके साथ पता नहीं कितना ही क्या गलत हुआ हो, लेकिन जब तक आप उसको भुलाएंगे नहीं, जब तब तक आप अपने आप को सुखी नहीं बना पाएंगे। द एड्रेस हमें मानवता, स्मृति और आत्मसम्मान का गहरा पाठ पढ़ाती है। जो देखो ये जो द एड्रेस है वो हमें मानवता, स्मृति और आत्मसम्मान का गहरा पाठ पढ़ाती है। कुछ वैसा ही जैसा हम भारतीय कहानियों में बंटवारे या युद्ध के संदर्भ में पढ़ते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं जब हम बंटवारे या फिर युद्ध में, जैसे 1947 में हुआ था ना, तो हम पढ़ते हैं ना, उसी तरीके की ये क्या करती है, यादें ताजा करती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।